लागू करना होगा, नीति लागू करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बैठ जाइए। आज चूँकि हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी की आज पहली बैठक थी, 6 तारीख को इसका स्थापना बैठक था और आज इसकी पहली बैठक थी। और चूँकि हमारे जो महासचिव का जो पद था वो रिक्त हो गया था, जिस तरीके से गीताश्री जी ने हमारी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया था, उसको लेकर आज अनुशासन कमेटी जो कि पार्टी के द्वारा बनाई गई, जिसमें हमारे 5 सदस्यीय टीम की एक अनुशासन कमेटी बनी थी और उसके द्वारा आज निर्णय लिया गया कि गीताश्री जी हमारी अब इस पार्टी में नहीं है और पार्टी के महासचिव के रूप में आज रोहित भगत जी, जिसको लोगों ने चयन किया, तो आज मुख्य रूप से हमारी ये पार्टी का चूँकि कोरम था जिसे फुलफिल किया जाना था। और दूसरी बात है कि आज तमाम जगहों से लोग आए हुए थे, सबों को उनकी विचार लिए गए। उसमें हमारे पार्टी के झंडे का प्रारूप क्या होगा इस पर चर्चा की गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा इस विषय पर सबों से राय मांगे गए, मशविरा किया गया। पार्टी के संविधान हेतु महत्वपूर्ण जो सुझाव आना था उसको लेकर सुझाव मांगे गए। और ये जो मांडर उपचुनाव है, जो उपचुनाव होना है, वहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उस पर विचार मांगे गए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज पार्टी की बैठक आयोजित की गई थी और जो निर्णय आया निश्चित रूप में काफ़ी बेहतर है। हमारी पार्टी खतियानी झारखंड पार्टी मांडर में अपना प्रत्याशी उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम देखने को आएंगे। देखिए, चूँकि खतियानी झारखंडी पार्टी इसका उदय हुआ ही है खतियान को लेकर और तमाम खतियानी लोग ही इस पर शामिल हैं और हमारा और हमारी पार्टी का यही मानना है कि आने वाले दिनों में खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, आने वाले दिनों में खतियान आधारित नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के जो भी माटी पुत्र और पुत्रियाँ हैं जो अब तक वंचित हैं अपने रोजगार से, अपने मान सम्मान से, उसको अपना मान सम्मान मिले, पहचान मिले और रोज़गार मिले। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के लोग एक एक नौकरियों में काबिज हो। हम 3rd और 4th ग्रेड की ही बात नहीं करते हैं, चूँकि 3rd और 4th ग्रेड तो हमारा हक बनता ही है कि 100% हम जो मांग करते हैं कि नौकरियों में 100% नियोजन हमारे यहाँ के लोगों का होना चाहिए, खतियानधारियों का होना चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है, पार्टी का मानना है कि खतियान जिसके पास है वही हमारी झारखंडी है, जिनके हाथों में है खतियान, यही है झारखंडी की पहचान। बहुत ऐसे आदिवासी मूलवासी हैं जिनके पास खतियान नहीं है, उसको आप कैसे मानेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे नहीं हैं सर, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसके हाथों में खतियान नहीं है, मतलब भूमिहीन है कहेंगे तो जो भूमिहीन है उसको ग्राम सभा डिसाइड करेगी और ग्राम सभा के आधार पर इसका हम लोग चयन कर लेंगे। ये कोई बड़ा मामला है नहीं। 32 की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम सर्वे 32 में हुए हैं, कुछ उससे पहले हुए हैं, कुछ उसके बाद में हुए हैं। तो जहां उसके बाद में हुए हैं उसको बाद के तरीके से हम लोग देख लेंगे, पहले हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन 32 में मैक्सिमम सर्वे हुए हैं, इसलिए लोग 32 की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि खतियान आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए। क्योंकि सर हम लोग इन 21 सालों में काफ़ी ठगे गए हैं, छले गए हैं, जिसका परिणाम है कि आज आप देखें तो हमारे ना कहीं पर कोई अधिकारी नज़र आते हैं, ना कोई कर्मचारी नज़र आते हैं। इन 21 सालों में जो लोग आ गए हैं वो बस गए हैं
और बसते चले जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी में काबिज होता है, 25 साल में अगर कोई नौकरी पा लेता है तो 60 साल तक उसकी नौकरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग आज पिछड़ते चले गए हैं। हमें हमारा झारखंड मिला है, परंतु हमारे झारखंडी होने का कोई मान सम्मान नहीं मिला है, उनके हाथों को रोज़गार नहीं मिला है। परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे ताकि एक एक बच्चे हमारे BDO CO भी बने, दारोगा SP DSP DC भी बने, हमारा व्यक्ति क्लर्क प्यून चपरासी भी बने, हमारा व्यक्ति विभाग का सचिव भी बने, ताकि खतियानधारियों के हाथों, झारखंडियों के हाथों हमारा झारखंड संचालित हो। एक बात बताइए, अभी आप लोगों ने तय किया है मांडल उपचुनाव में भी भाग्य आजमाने का। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है पार्टी बने हुए, तो अभी कितना आपका वहाँ जनाधार आप लोग मान रहे हैं? अभी क्या पोजीशन है, तैयारी क्या चल रही है? जनाधार सर नाम ही का पहचान है हमारी, खतियानी। अब खतियानी कितने लोग हैं आप समझ सकते हैं। हमारे मांडर में खतियानी कितने हैं? तो निसंदेह खतियानी की पार्टी है, और खतियानियों का जनाधार कितना है आने वाले दिनों में तो दिखेगा सर। मुख्य प्रतिद्वंदी वहाँ किसको मान रहे हैं? कोई मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है, जो गलत है वो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है। जैसे आप JMM से थे, JMM आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकी, तो उस दिशा में आपका क्या कहना है? सर JMM ही नहीं, अब तक जितनी भी दलें रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, या फिर JMM की बात करें, किसी भी पार्टी ने इस मांग को पूरा नहीं किया है। खतियान आधारित जो नियोजन नीति बननी चाहिए, खतियान आधारित जो स्थानीय नीति बननी चाहिए, उसे किसी ने नहीं बनाया है। और अब तक जितने भी टॉप लीडर कहे जाते हैं, चाहे बाबूलाल जी के हैं, अर्जुन मुंडा जी की बात करें, रघुवर जी की बात करें, सुदेश महतो जी की बात करें, या हेमंत